ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणमामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। दो दिसे जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बीरे बीर राम की, पुत रावण की बखान। रावण रथी बिरथि रघुबीरा। देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा। केहि विधि चीतव वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होई सो सिंधन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना। बिरथि चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बल विज्ञान कठिन कोदंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना। समझम नियम सिरि मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके। जीतन कहन कतहु रिपुता के। महाजय संसार रिपु जिति सकई सोबी। जाके असरथ होई दृढ़। सुनहु सखा मति दे। सुनहु सखा मति दे। सुनहु सखा मति दे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् रामायण जी के
पवित्र सोपानों में लंका कांड के प्रसंगों में एक बड़ा ही विकट प्रसंग आकर के भगवान श्री रघुनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुआ था। और वो प्रसंग था कि जब रावण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के अपने रथ पर कवच कुंडल सारे आयुध धारण करके विराजमान होकर के राम जी से लड़ने के लिए वो रणभूमि में आ गया था। और ऐसे प्रचंड शत्रु के सामने श्री रघुनाथ जी अतिशय सरल मूर्ति बन करके नंगे पांव, कांधे पर धनुष और तरकस में बाण लिए हुए, बिना रथ के पैदल चल करके लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रभु श्री रघुनाथ जी के परम सखा मित्र ऐसे विभीषण जी महाराज वो प्रभु के साथ जाकर के खड़े हुए हैं। और इस दृश्य को देखते हैं विभीषण लंकापति रावण की समुद्र शक्तियों को जानते हैं, उसकी प्रचंडता को जानते हैं, उसकी क्रूरता को, दुष्टता को जानते हैं, उनके सामर्थ्य को जानते हैं। भगवान की शरण में आए हैं, परम महिमा है भगवान का उनके अंतःकरण। किंतु शत्रु को इतना प्रबल और संपन्न देखा और अपने स्वामी को इस साधारण अवस्था में देखा, सामान्य रूप से मनुष्य भाव आ जाता है। दूसरा, स्नेहवश चिंता भी होती है। सामान्य बालक भी आंगन में जाता है तो माता पिता के मन में भाव आता है, बेटा नंगे पांव क्यों जा रहे, पैर में तुमने कुछ पहना नहीं है, तुम्हारा सर ढका हुआ नहीं है, तुम पैदल जा रहे हो। ये सहज स्नेहवश चिंता होती है। तो आज जो है जब देखा कि दसों दिशाओं में जय जयकार हो रही है, और राम जी की जय जयकार कर रहे थे भालू बानर सब, दूसरे रावण की जय जयकार हो रही थी, दसों दिशाओं में नाद गूंज रहा था। और ऐसी स्थिति में अचानक जो है विभीषण जी ने जब इस दृश्य को देखा हुआ है कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा, राम जी के पास में रथ नहीं है और रावण रथ पर बैठा हुआ है। देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधीर हो गए, चिंतातुर हो गए, व्याकुल हो गए। और फिर अधिक प्रीति मन भा संदेहा, प्रीति बहुत थी भगवान के प्रति और मन में संशय भी आ गया है कि इतने बड़े रावण के सामने राम जी ऐसी सामान्य अवस्था में कैसे लड़ पाए। बंदी चरण कह सहित स्नेह, भगवान की चरणों में पढ़कर के विभीषण जी ने बड़े प्रेम पूर्वक बात रखी थी कि ऐसे भी नहीं कह सकते कि प्रभु आप नहीं लड़ पाओगे। मर्यादा थी, स्नेह भी था, संशय भी था। और ऐसे समय पर विभीषण कहते कि नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, हे प्रभु आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पैर में पादुका भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में की विधि जीतो वीर बलवाना, ऐसी स्थिति में तुम इस वीर बलवान शत्रु को कैसे जीत पाओगे, मुझे चिंता हो रही है। सुनहु सखा कह कृपा निधान, विभीषण के मन में जो शंका जागी ना, उसका निवारण करते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया हुआ है। सुनहु सखा कह कृपा निधान, भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु। प्रभु ये नहीं देखते कि भक्त जो है वो मुझ पर संशय कर रहा है, उसके सहज भाव, उसके प्रेम को, गुण को ग्रहण किया हुआ। इसके मन में चिंता है, संदेह नहीं है, लेकिन मन में भाव है, प्रेम है, और इसलिए मुझसे कह रहा है। तो भगवान ने कृपा करके अपने रहस्य को उजागर किया, अपने अंतरंग सामर्थ्य को प्रभु ने जगाया और विभीषण को निमित्त बना करके सारे संसार को अजय होने का एक अमोघ उपाय जो है रामायण जी में प्रदान किया। इस प्रसंग को जैसे महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया प्रभु श्री कृष्ण ने, वो भगवत गीता के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक उसी प्रकार रामायण जी में भगवान ने अपने सखा विभीषण को उपदेश दिया।
चंद चौपाइयां हैं, किंतु उन चौपाइयों में जो सार धरा हुआ है, श्री रघुनाथ जी ने जो उपदेश दिया, वो उपदेश इस संसार में विभीषण गीता के नाम से विख्यात हो गए। वहां 700 श्लोक की गीता होगी, यहाँ तो केवल 6-7 चौपाई ही है, लेकिन संपूर्ण जो है मनुष्य जीवन को अजय बनाने में समर्थ है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे संसारिक क्षेत्र में हो। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से जो सरल वचन निकले हैं, अतिशय कृपावश, उन पर थोड़ा अल्प चिंतन हम लोग यहाँ पर करते हैं। जेहि जय होई सो सिंधन आना। कृपा निधान श्री राम जी कहते हैं कि मित्र, मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ कि जिसके द्वारा तुम्हारा मेरा सदा ही विजय होगा। यह जो विजय का माध्यम है, प्रभु ने इन्हें कहा कि इस कारण से मैं जीतूंगा। प्रभु श्री रघुनाथ जी का एक चरित्र ऐसा है कि जहाँ मैं नहीं है, पूरे चरित्र में कहीं पर भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये किया। यहाँ तक कि रावण के विनाश के बाद में पुष्पक विमान में जब विहार कर रहे थे, जानकी जी को लेकर अयोध्या लौट रहे थे, तमाम स्थानों पर जो है रघुनाथ जी ने संकेत किया कि देखो यहाँ पर जो है लंकापति रावण के सैन्य का इस प्रकार से विनाश हुआ। यहाँ हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आए, यहाँ लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, यहाँ पर लखन ने जो है इंद्रजीत को मारा। किंतु जहाँ पर रावण धराशायी हुआ, तो वहां पर रघुनाथ जी ने कहा कि यहाँ रावण को मैंने मारा। ये स्थान वो नहीं कि जहाँ मैंने रावण को मारा। रघुनाथ जी कहते हैं कि सीते, यह रावण अपने कर्मों के द्वारा अपनी गति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो है प्रभु रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उसमें उन्होंने कहीं पर भी मैं को स्थापित नहीं किया। यहाँ पर भी वही बात करते कि जेहि जय होई सो सिंधन आना। तुम मन में किसी प्रकार का संशय मत रखो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिसके द्वारा विजय होगी। अब विजय किसकी होगी? राम जी केवल अपनी विजय की बात नहीं कर रहे, वो केवल धर्म की विजय की बात कर रहे हैं, सत्य की विजय की बात कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो विषय रखा हुआ बड़ा सुंदर है, जिसमें पहला कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका। तुम्हें मेरा रथ दिखाई नहीं दे रहा विभीषण, लेकिन मैं भी एक रथ पर बैठा हुआ हूँ। विभीषण ने चारों ओर नजर दौड़ा करके देखा, प्रभु कहीं रथ तो दिखाई नहीं देता। आपका कौन सा रथ है? उसके घोड़े कौन से हैं? उसकी लगाम कहाँ है? उसके चक्के कहाँ हैं? अब एक के बाद एक विभीषण पूछने लगे हैं। और ऐसे समय पर श्री रघुनाथ जी महाराज कहते हैं कि शौर्य और धैर्य यही मेरे रथ के दो पहिए हैं। जिस मनुष्य को धर्म के युद्ध में जीतना हो, संघर्ष करके सदैव अजय रहना हो, उसके जीवन में शौर्य तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। सतपथ पर जिसके जीवन में शौर्य नहीं है, वो साधना नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की साधना को करने के लिए, किसी भी प्रकार का विजय प्राप्त करने के मनुष्य के जीवन में शौर्य होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और उसके साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शौर्य बहुत होता है, जिसके आधार पर पराक्रम करते हैं, लेकिन उतावले मन में गड़बड़ कर जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर रघुनाथ जी ने कहा कि शौर्य और धैर्य दो चक्के हैं, किसी एक पहिए पर रट टिकने वाला नहीं है। तो साधना में धैर्य भी उतना ही होना चाहिए और शौर्य भी उतना चाहिए। स्थिर गति के साथ में चले। उसके बाद में कहा है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कि जहाँ पर सत्य और शील यह उस रथ के ध्वजा और पताका बनकर के लहरा रहे हुए है। ये धर्मरथ का लक्षण प्रभु ने बताया। जिसके जीवन में सत्य नहीं है, उसकी पताका कभी लहराती नहीं, उसका झंडा कभी ऊंचा होता नहीं। जीवन में सत्य का होना अतिशय आवश्यक है। किसी भी साधन को प्राप्त करे किंतु उसमें सत्य ना हो, वो टिकेगा नहीं। धैर्य टिकाने का काम कर रहा है, लेकिन धैर्य के साथ साथ सत्य होना चाहिए। असत को लेकर कोई धैर्य धारण करके बैठे, क्या होगा? नकली रुपया लेकर के कोई घूमे बाजार में और एक न एक दिन तो ये जरूर चलेगा। अरे भाई नकली है, वो हजारों साल बीत जाएंगे, लेकिन नकली तो नकली रहने वाला, वो चलने वाला नहीं है। लेकिन यदि असली है, नोट फट भी गया है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं वो चलेगा जरूर। तो वहाँ पर जो है सत्य का होना अतिशय आवश्यक है।
वो सत्य के साथ साथ में दूसरी वस्तु बताई और वह थी शील। क्योंकि शील जो है ना एक अपने आप में मर्यादा है, शील अपने आप में विनय है, शील अपने आप में विवेक है, शील अपने आप में जो है एक शालीनता का लक्षण बता रहा हुआ है कि जिसको बोलते हैं लोग डिसिप्लिन, अनुशासन जिसमें हो सके, ऐसा विवेक पूर्ण व्यवहार जिसमें हो, ऐसा विवेक पूर्वक चिंतन जिसमें हो, उसकी ध्वजा पताका अवश्य ही लहराती है, क्योंकि उसका सब प्रभाव जो है सर्वत्र व्यापी होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे। देखिए यहाँ पर 4 घोड़े बताए जिसमें बल बताया। मनुष्य के अंदर में बल तो होना ही चाहिए, लेकिन शरीर का बल कई लोगों के पास होता है। कोई लोग सोचते बस मेरे पास शरीर का बल है, मैं दौड़ लूंगा, अपने घोड़े तो कैसे भी करके दौड़ा लेंगे। लेकिन केवल शरीर के बल से काम नहीं होता है, जिसके पास शारीरिक बल है उसके साथ साथ विवेक का बल भी होना अतिशय आवश्यक है। बुद्धि बहुत होती है कई लोगों के पास में, लेकिन बुद्धि के साथ साथ विवेक नहीं होता, समझ नहीं होती, तो बल का प्रयोग कैसे करे ये नहीं जान पाते। तो यहाँ पर शारीरिक बल के साथ साथ बुद्धि का विवेक भी होना चाहिए। तीसरी बात बताई और वह है दमन, अपने इंद्रियों का थोड़ा सा दमन भी कर सके, क्योंकि जब तक के दम नहीं होगा तब तक के काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। अपनी शक्ति का संग्रह वो नहीं कर पाएगा। और चौथी बात बताई वह है परहित, दूसरों का हित करने के लिए घोड़ा दौड़े, वह पशु जो है विजय की ओर आगे बढ़ता है। कई लोग होते हैं जो केवल अपने हित के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर के उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अपने हित के लिए दौड़ोगे, अपने पुरुषार्थ के लिए करोगे, कब तक कर पाओगे। कोई ना कोई श्रेष्ठ प्रयोजन तो होना चाहिए विजयी होने के लिए। व्यक्ति अगर सारा दिन खुद के लिए दौड़ता रहेगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है वो तो कर रहा है, अपने लिए प्रयोजन लगा हुआ है। लेकिन अगर वो परहित के लिए कर रहा है तो उसकी नोंद जो है संसार भी लेता है और भगवान भी लेता है कि देखो ये तो दूसरों के हित के लिए दौड़ रहा है, और इसलिए उसकी खबर लेने जैसी है। तो इस प्रकार से केवल बल का जो है प्रयोग करे ऐसे व्यक्ति से नहीं, केवल विवेक का प्रयोग करें। देखिए बल के साथ विवेक बताया, विवेक के साथ इंद्रियों का दमन बताया हुआ है, मन का निग्रह बताया हुआ है, और चौथा पर का हित बताया है। ये 4 बातें जिसके जीवन में है वह धर्मरथ पर आरूढ़ हो, भगवान के उसकी विजय होती है। फिर का क्षमा कृपा समता जो जोड़े, कैसे क्षमा और कृपा, कृपा के साथ साथ समता, ये रज्जो यानी कि रस्सियां हैं। जिसके जीवन में क्षमा की डोर है उससे सारा संसार बंधा रहता है, क्योंकि वह जो है बांध कर नहीं रखता। कई लोग जो है अहंकार की डोर खींच करके रखते हैं, कोई लोग द्वेष की डोर खींच के रखते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, रथ आगे नहीं बढ़ पाता, वो विजय नहीं हो पाता। जिसके जीवन में क्षमा की डोर है उससे क्या होता है कि वह स्वयं मुक्त रहता है, किसी भी प्रकार के बोझ से, किसी प्रकार के क्लेश से वो मुक्त रहता है। उसके साथ साथ में कहा है क्षमा के अलावा है कृपा, दूसरों पर हम कृपा करें, दया का भाव धारण करें, भगवान हम पर कृपा करेंगे। तीसरा कहा है समता, समान भाव, यहाँ पर समता का होना जरूरी बताया है। देखिए 4 घोड़े हैं, लेकिन कभी किसी एक की लगाम खींच लिया, दूसरे की नहीं खींची, दूसरे को ढीला छोड़ दिया, तो फिर क्या हो गया, असम होने के कारण रथ आगे पीछे हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार समता है, सबके प्रति समान व्यवहार अगर है तो सब कुछ नियंत्रित रहता है, सुलभ रहता है, व्यवस्थित रहता है। लेकिन किसी किसी की मन की डोर जो इस प्रकार से ढीली छोड़ देते हैं कि किसी विषय में बहुत छूट दे दी और किसी विषय में बहुत पाने रखा, तो ऐसे लोगों के जीवन में विजय होती नहीं। इसलिए समता का होना अतिशय आवश्यक है। समान व्यवहार जहाँ तक होगा वहाँ पर विजय के रथ पर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ी सुंदर बात की और वह कहा इस भजन सारथी सुजाना, जीवन रथ पर विजयी यदि होना है तो फिर सारथी किसको बनाकर बैठा है,
तो राम जी कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का अपने इष्ट देव का जो तुम भजन करते हो वही तुम्हारे जीवन रथ को हाँकता है, वही तुम्हारे रथ का सारथी है। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों को यदि अपने जीवन में विजयी होना है, आगे बढ़ना है, उस रथ को हाँक के आगे कौन ले जाएगा? हम तो रथ पर केवल बैठे हैं, लेकिन वो बैठे हुए रथ को हाँकने वाला, उसको आगे ले जाने वाला कौन है? घोड़े कब दौड़ेंगे? जब कोई दौड़ाने वाला होगा। तो कहते क्षमा हो, धैर्य हो, दमन हो, बुद्धि हो, बल हो, विवेक हो, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब में आगे बढ़ाने वाला कोई साधन यदि है तो वह है भगवान इष्ट देव का भजन। तो जितना इष्ट देव का भजन करोगे उतने आपके सद्गुणों में निखार आएगा, उतने आपके रथ के घोड़े ज्यादा दौड़ पाएंगे। जितना भजन करोगे उतना विवेक बढ़ेगा, जितना भजन करोगे उतना विवेक बढ़ेगा, उतना बल बढ़ेगा, उतना परोपकार बढ़ेगा। भगवान का भजन करने से, अपने इष्ट देव का जितना सुमिरन करते हैं उतनी आंतरिक प्रेरणाएं बढ़ने लगती है, और उसी प्रेरणा के कारण हमको कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ भगवान का जो भजन है वो महिमा जगाता है, और वो महिमा ही हमको किसी पर क्षमा करने के लिए, कृपा करने के लिए समर्थ बनाता है। वह भजन ही हमको सम रखता है दुख में और सुख में, क्योंकि हम उसमें मस्त रहते हैं। जैसे देखिए किसी व्यक्ति ने थोड़ा नशा कर लिया, फिर उसको होश नहीं रहता कि मैं मिट्टी में बैठा हूँ या सोने के ढेर पर बैठा, उसको सब कुछ समान लगता है। ठीक उसी प्रकार वो तो क्षणिक हुआ, लेकिन भगवान का भजन का वो एक कैफ होता है, वो आनंद होता है, वो मस्ती होती है, जिसके कारण जीवन में समता सहज हो जाती है। तो ये सारे घोड़े जो है उसके भरोसे पर दौड़ते हैं। और इसलिए कहा कि इस भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाणा। कहते हैं कि उस घोड़े पर जो चर्म रखा हुआ है, वह उस घोड़े की पीछे की झूल है, वो चर्म जो है वो क्या है? तो कहते विरति। जीवन में रति रहती है और वह रति हम लोगों को आसक्त बनाती है, लेकिन ये विरति कहा है। अब विरति को चर्म का स्वभाव बता दिया, इसकी विशेषता क्या है? देखिए हम लोग भी ये शरीर के ऊपर में चमड़ी को धारण किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने इस चमड़ी को क्या किया? अपना ही आवरण मान लिया, अपना ही स्वरूप का भाग मान लिया। और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमको इसके साथ में आसक्ति है, पीड़ा होती। थोड़ा भी कुछ हुआ शरीर की किसी भी चर्म के भाग में हम लोगों को पीड़ा होती है। छोटा सा मच्छर भी आकर बैठ जाता है तो हमको पीड़ा होती। इसका कारण क्या है कि ये मेरे शरीर का भाग है, इसमें हमारी रति हो गई। लेकिन घोड़े के पीठ पर जो रखा हुआ चमड़ा होता है वो क्या होता है? घोड़ा जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे पीठ पर बांधा हुआ चमड़ा है, ये मेरा अपना नहीं है। तो वो घोड़ा जब दौड़ना होता है तो उसको धारण कर लेता है, और जब उसका दौड़ना समाप्त हो जाता है उस चर्म को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार विरक्ति ऐसी वस्तु है, तो कहते कि जो धारण कर ले, ये समझे कि संसार में मैं आया हूँ, यहाँ मैं रह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है। मैं घर में रह रहा हूँ तो घर मैंने रहने के लिए उपयोग में लिया है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ पर मेहमान की तरह आया हूँ, जब तक रहना है तब तक रहूंगा, जब जाना है तभी घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये मैंने कपड़ा पहना है, लेकिन कपड़ा ये मेरा अंग का भाग नहीं है, मैंने तो इसको केवल तन ढांकने के लिए धारण किया है। जैसे मेरा काम हो गई, ये तन से मैं इसको त्याग देने वाला हूँ। तो यह त्याग की वृत्ति जो है उसपे रति से मुक्त करा देती है। ये विरति की जो वृत्ति है ये मनुष्य को आसक्त नहीं होने देती, उसको बंध रहने देती, और ऐसी स्थिति में जो है वो अश्व दौड़ता है। उसको ये परवाह नहीं होती कि मेरे पीछे चमड़ा बांधा हुआ छूट जाएगा, तो वो ये परवाह नहीं करता, वो बस दौड़ने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार एक जो विरक्त व्यक्ति है उसको फिर कोई बंधन रोकता नहीं है, वो तो स्वतंत्र होकर कि जो भी बंधा है बंधा रहे, मैं अपना दौड़ता रहूं। तो इस प्रकार से अश्व जो है दौड़ते हैं। और इसलिए कहा कि विरति चर्म संतोष कृपाणा। एक संतोष को कृपाण कहा है। कृपाण का अर्थ है कटार। चाकू होता है, तलवार होता है, तेज धारदार जो होता है उसे कृपाण कहते हैं। तो अब ये कृपाण जो है वो किसे कहा है? तो क्या संतोष को कहा है। जिसके जीवन में संतोष है वो तेज से तेज वस्तु को भी जो है तुरंत काट कर अपने आप से अलग कर लेता है।
देखिए आसक्ति है वो बांधने का काम करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लोग जो है वो हमें आकर्षित कर लेता है, लेकिन ऐसे लोग के स्थान पर हम लोग दौड़ चले जाते हैं कि मैं फलानी जगह पर जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि चलता चलता व्यक्ति किसी भवन से बाहर निकल जाए, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र किसी वस्तु पर पड़ जाती है और फिर उसके मन में इच्छा हो जाती है कि वस्तु मैं ले लूँ तो कितना अच्छा है, वहाँ तो मुफ्त ही बढ़ रहा है। अब बढ़ते समय में अचानक जो है हम लोग बाहर निकल जाते हैं, हमारा समुदाय भी साथ निकल आता है और अचानक मन में जब वो इच्छा तीव्र जाग जाती है, लोग जाग जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने समुदाय को छोड़ कर कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं अभी गया और अभी आया। तो उस छोटी सी वस्तु की आसक्ति और लोभ के कारण फिर वो व्यक्ति फिर दौड़ करके जाता है और वहां पहुंच करके बहुत सारी वस्तुओं को जो है वो ग्रहण करने लग जाता है। कल की ही घटना है, रात्रि के समय किसी प्रसंग में गए थे, बालक के जन्मदिन पर आशीर्वाद के लिए पहुंचे। अब वहां पर कुछ मित्र समुदाय था। अब सारे लोग जो है उनसे विदा लेकर के निकल गए कार्यक्रम से बाहर और पार्किंग तक पहुंचे, गाड़ी में बैठने वाले थे। उतने में उनमें से एक महिला जो उतरी और कहने लगी बस मैं अभी आई और बस आप लोग गाड़ी शुरू करिए, पहुंच जाती हूँ। अब वो तुरंत गई और वापस आई। अब क्या लेने गई थी? तो कहा कि मैं तो बस ऐसे ही पॉपकॉर्न लेने गई थी। अब भाई पूरा कार्यक्रम हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया और फिर पॉपकॉर्न लेने के लिए गाड़ी से उतर करके उतने दूर गई और फिर आई और फिर पॉपकॉर्न की बात की। हाथ में पॉपकॉर्न का पुड़िया पकड़ा हुआ था, लगा कि हाँ पॉपकॉर्न है, लेकिन फिर उसमें झांक कर देखा तो केवल पुड़िया पॉपकॉर्न की थी, उसमें 10-15 जो है पान भर करके रखे हुए थे। तो आसक्ति जो है वो इतने दूर ले गई कि वो असंतोष। मैंने कहा कि आपके मुंह में तो हाँ मैंने तो खा लिया है, लेकिन फिर भी सोचा कि रास्ते में चलते चलते आनंद लेते रहेंगे। तो आसक्ति वहां तक खींच कर ले गई और पॉपकॉर्न के पुड़िया में जो है बहुत सारे पान भर करके वो जीव ले आया। संतोष होता तो क्या होता, वहीं कट ऑफ हो जाता कि नहीं बस हो गया, मैंने एक खा लिया है, तो आसक्ति यहाँ समाप्त हो गई। यहाँ संतोष कट जाता है, कृपाण का काम करता है। किसी वस्तु को कि एक मैंने ग्रहण कर लिया, काम पूरा हो गया, यहाँ इसके आगे दोबारा मुझे हाथ डालना नहीं है। लेकिन असंतोष है तो फिर वो क्या कर रहा है, वो खींच करके ले जाता है। तो ये संतोष जो है एक कृपाण का काम करता है, तुरंत जो है हमें किसी भी प्रकार की वस्तुओं से आसक्त होने या बंधने नहीं देता। जहाँ कहीं भी हो, थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो वहां पर संतोष धारण कर लीजिए और वस्तु से हम अलग हो जाते हैं और जितने हैं उतने में पूर्ण हो जाते हैं। जो कुछ भी है वो अधूरा नहीं लगता। लेकिन जीवन में संतोष जिसके होता है उसकी हर दिन की हर पल की कहानी पूरी होती है, लेकिन जिसके जीवन में संतोष नहीं होता उसकी कहानी जन्म जन्मांतर तक अधूरी अधूरी रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि संतोष कृपाण के जैसे रघुनाथ जी ने धारण की। फिर कहा दान जो है वो परशु के समान है। भगवान परशुराम जी जैसे हाथ में परशु को धारण करते थे और उससे जो है प्रहार करके शत्रु का विनाश करते थे, ठीक उसी प्रकार राम जी ने कहा कि एक वीर योद्धा के लिए दान ये परशु के समान है। तो ये करता क्या है दान? परशु की तरह किसे काटता है? तो कहते हैं कि आप जो दान करते हो ना वो आपकी दरिद्रता को काटता है, आपकी दुख को काटता है, आपकी पीड़ाओं को काटता है, आपके दुष्कर्मों के जो दुष्प्रभाव है वो जिसके द्वारा प्रारब्ध में आप लोग दुखी होने वाले हैं वह पीड़ाओं को वो काटता है। उदाहरण के तौर पर यदि आज आपने एक थाली भर कर के भोजन किसी के सामने दान में रख दिया और अर्पण कर दिया, लेने वाला ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसी क्षण जो है आप एक दिन की आपके भूखे रहने की जो सजा है उसको आप काट रहे हैं, क्योंकि वह थाली एक दिन आपके सामने पुनः आकर के उपस्थित होने वाली है। आपने आरक्षित कर दिया, अपनी व्यवस्था कर दी कि आज मैंने दे दिया है तो खाते में जमा कर दिया है, फिर जब मुझे भूख लगेगी और जिस दिन मेरे भाग्य में ये अन्न मिलने वाला नहीं होगा उस दिन वो मुझे मिल जाएगा। देखिए बैंक में हम लोग जमा कर देते हैं तो समय आने पर हमें काम में आ जाता है, चेक बुक दे दो और फिर वहां से पैसा निकलवा लो, एटीएम कार्ड डाल के हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये काटने का काम कर रहा है दान, और वह क्या है तो हमारे दरिद्रता को काटने का काम कर रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए।
जरूरी नहीं कि भी बहुत सारे इंसानों को रोज इकट्ठा करके भंडारे करो, लेकिन रोज रोज थोड़ा ना थोड़ा खिलाते रहो। कभी कभी जो है ना कण से भी काम हो जाता है, थोड़े से भी उद्धार हो जाता है। तो चिड़ियों को पानी पिलाया, दाना डाल दिया। कई लोगों पर ये कृपा जो है वो बड़ी काम आती है। और इसलिए जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन दान होना चाहिए। दान ये वर्षों के समान है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ये जो बुद्धि है वो शक्ति है। और वो शक्ति है कैसी? तो कहा प्रचंड शक्ति है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि जिसके पास में सात्विक बुद्धि हो, जिसके पास में कल्याणकारी बुद्धि हो, वह बुद्धि जो कि सोचने में समझने में सक्षम हो, ऐसी जो जागृत बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति का काम करती है। तो मनुष्य को अपनी शक्ति का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अपनी बुद्धि का भी हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में विजयी हो सके। बल विज्ञान कठिन को दंडा। और इसलिए भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ विज्ञान जो है ये धनुष्य के समान है। देखिए, विज्ञान और ज्ञान दोनों का अपने आप में एक संबंध है। ज्ञान जो है वो बाण के समान है और विज्ञान जो है वो धनुष्य के समान है। धनुष्य और बाण राम जी दोनों हाथ में लेकर के चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय हमें करते आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान शब्दात्मक ही हमारे जीवन में रह जाता है, क्रियात्मक नहीं रह जाता। उस ज्ञान का प्रहार करने के लिए हमें उस धनुष्य की बाण को चलाने के लिए हमें धनुष्य की जरूरत है। तो संसार के सामने जो सात्विक और शुद्ध ज्ञान है उसकी अनुभूति रखने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना है और ज्ञान को दूर तक के पहुंचाना है। तो इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ी सुंदर बात करी कि बल विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन तृण समाना। निर्मल और अचल मन, ये भाते के समान है। भाता जिसके अंदर में बहुत सारे प्रकार के बाण रखे जाते हैं। तो कहा है कि अमल अचल मन, दो शब्द यहाँ पर वापरे हैं राम जी ने। एक तो कहा कि अमल और दूसरा कहा अचल। जो चलायमान न हो ऐसा मन होना चाहिए, जो विचलित न हो ऐसा स्थिर मन होना चाहिए। दूसरा अमल यानी जिसमें किसी प्रकार का मल न हो। तो यहाँ पर बात बताई है कि जिसको विजयी होना है उसको अपना मन साफ रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, साफ मन हो और स्थिर मन हो। जिसका साफ और स्थिर मन होगा वो अपनी साधना में सदैव ही विजय होगा। मन में मैल हो गया तो उसके बाण जो है वो सारे के सारे जम खा जाएंगे, वो किसी के काम नहीं आएंगे। समदम नियम सिली मुख नाना। तो यहाँ पर जैसे सम है, दम है, नियम है, ये सारे के सारे बाणों के मुख है जिसको धार लगी हुई है। जितना जीवन में समभाव होगा, संयम होगा। दूसरा का कि जिसके जीवन में नियमों का पालन बराबर करेंगे, इसके साथ साथ में संयम, नियम और समानता का व्यवहार सर्वत्र। जैसे कहा कि शुभ आचरण है, सम के अंदर में कुछ ऐसे नियम आते हैं कि चोरी नहीं करना है, व्यसन नहीं करना है, विचार नहीं करना है, तो जो आदर्श नीतियों को धारण करना, ये सम की बात आ गई। फिर यम आ गया, संयम के मन से अपने आप को संयमित रखना है, मन का निग्रह करना और इंद्रियों को सही दिशा में ही लगा करके रखना है। आंखों को पवित्रता की ओर देखने के लिए तैयार रखना है, कानों को हमेशा अच्छा सुनने के लिए तैयार रखना है, जिह्वा को हमेशा सत्य बोलने के लिए तैयार रखना है। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रियों को जो है एक सत्य के साथ में जोड़ना ही संयम हो गया एक प्रकार से, कि कुमार्ग पर हमारी इंद्रियां न जाए और सन्मार्ग पर लगी रहे। उसके साथ साथ नियमितता है, तो आचरण के अंदर में अपनी उपासना है, वो भगवान के प्रति उसको नियमित रूप से रखे। इस प्रकार से ये सारे के सारे बाण के धार बताए हुए हैं। समदम नियम सिली मुपनाना, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा। अंत में राम जी ने कहा कि मैं रथ पर सवार हूँ और मेरा एक कवच भी है जिसको मैंने धारण कर रखा है। और वो कवच क्या है? तो कहा कि कवच अवेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मणों की पूजा, गुरुजनों की पूजा, वो मेरा
अभेद कवच है, क्योंकि जब जब कभी मुझ पर कोई संकट आता है तो मेरे गुरुदेव का कवच मेरी रक्षा करता है। इसलिए जीवन में जो गो ब्राह्मणों की और गुरुजनों की पूजा हम लोग करते हैं वह हमारे लिए रक्षा का कारण बनता है। जैसे माता पिता की स्नेह और उनकी प्रार्थना हमारी हमेशा रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान के और गुरुजनों की उपासना जो है वो भी हमारे लिए कवच का काम करती है। यही सम विजय उपाय न दूजा। राम जी कहते कि इसके समान विजयी होने का कोई उपाय दूसरा इस संसार में नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, हे सखा ऐसा धर्ममय रथ जिसके भी पास होगा, जीतन कह न सको कतहु रिपुता के ऐसे जिस व्यक्ति के पास में विजय रथ होगा वो धर्म रथ होगा, बड़े से बड़ा शत्रु भी उसको कभी परास्त नहीं कर सकता। वो सदा के लिए विजयी होगा, अजय होगा और वो धर्म रथ को लेकर के जो है वो व्यवस्थित सुरक्षित रहेगा। तो हम लोग चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में हो, सांसारिक क्षेत्र में हो, किंतु कहा कि महा अजय संसार रिपु, यह सारा संसार कैसा है, कहते कि शत्रु के समान है। हमारे लिए सारा संसार बैरी हो जाए किंतु ये अजय धर्मरथ है जिसको धारण करके हम लोग अपने भाव की भीड़ से मुक्त हो सकते हैं। सकई सुबीर जाके असरथ होई, दृढ़ सुनहु सखा मति भीर, कहते हैं कि दृढ़ता पूर्वक हे सखा तुम मेरी इस बात को सुन करके समझ लेना कि जिसके पास में ऐसा धर्मरथ हो, जो भी पुरुष इस संसार में धर्म के इन लक्षणों को धारण करता है उसके जीवन में कभी पराजय होती नहीं है, सदैव ही उसकी विजय निश्चित है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर ये जो बात रखी है, इस बात के आधार पर ये प्रमाणित किया है कि दुष्ट से दुष्ट ऐसे सारे असुरों का विनाश किया और अंत में रावण को भी यदि मार गिराया है तो उसका कारण सामान्य धनुष बाण नहीं थे, ये धर्म से युक्त सारे उपाय थे जिसके द्वारा वो नष्ट हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि रावण जो है हर प्रकार से समर्थ था, किंतु ये सद्गुणों में से कुछ एक बातें ऐसी थी जो रावण में नहीं थी, तो उसी कारण जो है वो राम जी के द्वारा परास्त हुआ और मारा भी गया। तो हम लोगों को यही विचार करना है कि राम जी के यह सारे के सारे दिव्य गुणों को हम लोग आदर्श के रूप में धारण करके इसका चिंतन करते रहें और इसके साथ साथ अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करते रहें और भगवान की कृपा से सदैव हम धर्म रथ पर आरूढ़ होकर के, भले ये दिखाई नहीं देता लेकिन हम इस पर आरूढ़ होकर के, जैसे गीता में एक शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण बार बार करते थे और वह थे योगारूढ़, यानी कि योग पर आरूढ़ होना। तो कोई लोग कहे कि कोई योग पर कैसे सवार हो सकता है, योग में आरूढ़ होना, तो कोई योग कोई गाड़ी नहीं है कि जिसमें हम जा करके बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर कहा है योग में आरूढ़ होने का अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं कि मेरे योग में तुम सवार हो जाओ, तुम ऐसे पैदल चल रहे हो लेकिन उसके बदले मेरे मार्ग पर सवार हो जाओ। अन्य मार्ग पर चलने से अच्छा है भगवान के मार्ग पर चलना, भगवान के संबंध में चलना, संबंधित होकर के जीना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो राम जी ने विषय रखा वो था धर्म में आरूढ़ होने का, कि धर्म रथ है और उसमें हमें सवार होना है। तो बात तो मिली जुली बताई हुई है, चाहे वो भगवान के योग में आरूढ़ होना चाहे धर्म में आरूढ़ होना। इसका कारण क्या है, कहते कि जहाँ भगवान है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहीं विजय है। और इसलिए हम लोग इस सत्य को समझे कि हम भगवान के संबंध में रह करके धर्म के मार्ग पर यदि आरूढ़ होकर के चलेंगे, भगवान का पंथ यदि पकड़ कर चलेंगे तो भगवान जो है हमें निश्चित ही अपने प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार से विजयी करेंगे। और उसी के साथ साथ आध्यात्मिक विजय को प्राप्त करने का दूसरा अर्थ ये होता है कि अपने अंतःकरण में रहे हुए काम क्रोध आदि सारे रावण कुंभकर्ण आदि जो शत्रु है उसको हम लोग पराजय करके और हम लोग अपने जीवन में आंतरिक रूप से विजयी हो, क्योंकि अपने आप में यदि कोई विजयी हो गया तो सारे संसार में विजयी हो जाता है। जितो ही जगत के न मनो ही न कहा है, तो सारे जगत में जिसको जीतना है उसको पहले अपने मन को, अपने भीतर के आंतरिक संसार को जीतना पड़ता है, आंतरिक संग्राम को जीतना पड़ता है।
और इसके लिए भगवान ने कहा है कि मैं तो पहले से ही अजय हो, विजयी हो, लेकिन आज रावण के सामने अपनी विजय को मैं स्थापित कर रहा हूँ और उसका माध्यम मैंने धर्म रथ को बनाया है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की उपासना के मार्ग पर हम आंतरिक रूप से विजयी हो और फिर भगवान की विजयी संसार में धर्म मार्ग पर चल करके स्थापित कर सके, इसके लिए ऐसी बल बुद्धि शक्ति और योग हम सबको प्राप्त हो और भगवान की कृपा में हम विजय पथ पर धर्म पथ पर निरंतर चलते रह सके, यही श्री चरणों में प्रार्थना। गोपाल कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की।